का प्रकरण है। हम लोग जानेंगे क्या मानसूनी जलवायु। भारत में मानसूनी जलवायु किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं भारत। भारत की मानसूनी जलवायु किस प्रकार से काम करती है। ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव है। आप लोग जानते होंगे कि अब पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है जो अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 अंश ये झुकी हुई है। और इसी की झुकने की वजह से जब वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो ऋतुएं बदलती रहती हैं। ये है, मैंने बना रखा है भारत का मानचित्र। ठीक, ये है दक्षिणी भारत और ये डाट डाट के बुंदियों में दिया गया है, ये सब है हिंद महासागर। इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है, इधर अरब सागर और यहाँ पर खंभात की खाड़ी। तो हिंद महासागर का जो क्षेत्र होता है और उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है, उत्तर का विशाल मैदान जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर तापमान हमेशा भिन्न भिन्न तरीके से मिलता है। यहाँ पर जब ठंडी होती है तो हिंद महासागर में गर्मी होती है, और यहाँ पर जब गर्मी होती है तो हिंद महासागर में ठंडक होती है। तो यहाँ पर जहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है वहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो जब यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाती है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र स्थापित होता है, तो यहाँ पर जो ठंडी हवाएं हैं जिसको कि हम कह सकते हैं उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र होता है, ये हवाएं इन सब क्षेत्रों को, गर्म हवाएं या निम्न वायुदाब के क्षेत्रों को घेरने के लिए दौड़ती हैं। तो इनका जो दिशा होता है, इनकी जो दिशा होती है वो दो प्रकार की पाई जाती है। एक होता है यहाँ से चल के और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के क्षेत्रों से होकर ये जाती हैं और ये 7 पहाड़ियों के राज्यों में, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, असम है, ये मेघालय है, इन सब क्षेत्रों में ये मानसूनी हवाएं जाती हैं और प्रवेश कर जाती हैं। चारों तरफ यहाँ पर ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां होने के नाते, ये चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जिसकी वजह से ये मानसूनी हवाएं इन क्षेत्रों से बाहर नहीं निकल पाती हैं। जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये वहीं पर अपनी आर्द्रता को खोते हैं और यहीं पर एक स्थान है मानिसराम, जहां पर ये सर्वाधिक वर्षा करती हैं। आज के कई दशक पूर्व एक चेरापूंजी स्थान हुआ करता था जहां पर ये सर्वाधिक वर्षा करते थे। यहाँ पर ये दक्षिणी पश्चिम मानसून की घटनाएं हैं, दक्षिणी पूर्वी मानसून, और दूसरा मानसून जो चलता है हिंद महासागर से उसको कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। मैंने लिख रखा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये हिंद महासागर से अपने अंदर आर्द्रता को ग्रहण कर आगे बढ़ती हैं और पूर्व पश्चिमी तटीय मैदान, गोवा, कोंकण तट, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि क्षेत्रों में इधर होते हुए दिल्ली, हरियाणा, पानीपत, राजस्थान, यहाँ पर आती हैं, वर्षा करती हैं। इधर जब पूर्वी मानसून, जो दक्षिणी पूर्वी मानसून है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है दक्षिणी पूर्वी मानसून, ये यहाँ से हिंद महासागर से जब आर्द्रता ग्रहण करके आती हैं और इन 7 पहाड़ियों के राज्यों में ये प्रवेश करती हैं, वहां से अपनी आर्द्रता खो देती हैं, तो वहां से जब वो वापस निकलती हैं तो उनके अंदर आर्द्रता नहीं रहती। जब उनके अंदर आर्द्रता नहीं रहती तो वो बारिश कर भी नहीं सकते हैं, और जब बारिश नहीं कर पाएंगे तो वो अपनी आर्द्रता को यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर अपनी आर्द्रता को पुनः ग्रहण करती हैं और पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश होते हुए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों से होके जाती हैं और उत्तर के विशाल हिमालय से, उत्तर का जो एक विशाल
हिमालय यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बना लिया इस तरीके से। इन क्षेत्रों में क्या होता है, ये टकराती हैं हवाएं और वहां से ऊपर जाने का स्थान इनको नहीं मिलता है। इन स्थानों से इनको ऊपर जाने का स्थान, आगे बढ़ने का स्थान नहीं मिलता है, जिस कारण से ये मानसूनी हवाएं आती हैं और इस पर्वत से टकराकर पुनः वापस आकर उत्तर भारत समेत मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान सहित कई क्षेत्रों में मतलब उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में काफी वर्षा ये लोग करती हैं। तो ये है ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने के कारण ऐसी दशाएं बनती हैं या ऐसा वायुदाब बनता है, उच्च वायुदाब हो या निम्न वायुदाब हो। तो जहाँ निम्न वायुदाब होता है वहीं पर ये उच्च वायुदाब की हवाएं मानसूनी हवाओं के रूप में अपने अंदर जल की मात्रा को ग्रहण करके आगे बढ़ती हैं। इन्हीं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। होता क्या है कि जब ये अपनी आर्द्रता खो चुके होते हैं, आने के बाद यहाँ से आई मानसूनी हवाएं, यहाँ गई असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में काफी वर्षा जब करती हैं तो यहाँ से निकलती हैं जब ये, तो अपनी आर्द्रता को फिर ग्रहण करती हैं बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर, और यहाँ से आर्द्रता जब आती है हिमालय पर्वत से टकरा के लौटती है वापस तो वर्षा करती है, फिर आर्द्रता खो देती है। तब तक होता क्या है कि यहाँ पर मौसम चेंज हो जाता है, मौसम बदल जाता है। बरसात के बाद में जाड़े का मौसम आता है। जब जाड़े का मौसम आता है तो यहाँ पर उच्च वायुदाब ये उच्च वायुदाब में बदल जाता है। उच्च वायुदाब और हिंद महासागर में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर पुनः क्या निर्मित होता है, पुनः निम्न वायुदाब, पुनः निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाती है। और जब निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाती है तो फिर ये मानसूनी हवाएं जिस रास्ते से जाती हैं उसी रास्ते से फिर ये वापस चली आती हैं। इधर से इधर की तरफ आएंगी, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, और फिर ये जो लाइन हमने बनाया था ये उल्टा चलते हुए और हिंद महासागर में पुनः ये आ जाती है। तो आप लोग समझ पाए कि मानसूनी हवाएं किस प्रकार से चलती हैं? अब ये हो गया दक्षिणी पूर्वी मानसून जो वापस आ रही हिंद महासागर में। ठीक इसी प्रकार से मौसम बदलने पर ये हवाएं भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं भी, मानसूनी जो हवाएं होती हैं ये भी हिंद महासागर की तरफ वापस उसी रास्ते से लौट आती। समझ में आया? यस सर। तो ये इस प्रकार से मानसूनी हवाओं को हम भारत के स्तर पर समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे भारत की जो जलवायु है वो कही जाती है कि हमारे भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु।